ओके ओके। हाँ, मैं अभी ना आप लोगों के ग्रुप में वो देख रही थी, कुछ कुछ डाउट्स आप लोग ना वो डाउट पूछ रहे हो जो आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, लाइक क्लिम्सन रिडक्शन वाली रिएक्शन। हालांकि आपके मिलेगी हाइड्रोकार्बन में, बट दैट इज समथिंग विच वी विल स्टडी इन ग्रेड 12। क्लिम्सन रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होती है वो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रेड 11 में। सो ऐसे क्वेश्चन इग्नोर किया करो। उसके अलावा लाइक एक स्टूडेंट ने, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ऑफ B2H6। किसने पूछा था? वो युवराज आप थे क्या जिसने पूछा था? वो वाला भी टॉपिक क्या होता है वो आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो। हालांकि मैं एक काम करूंगी, आप लोगों को मेरे को केमिकल बॉन्डिंग करानी है ना? हाँ राइट, केमिकल बॉन्डिंग में मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। बाकी वो आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ते हैं ग्रुप 13 में, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो फिर पढ़ लो, क्योंकि वो ऐसी चीजें पढ़ोगे तो आ जाएगा, बट अगर कभी पढ़ी नहीं तो फिर नहीं आएगा, ऐसा है ना? कुछ बच्चों ने डायपोल मूवमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो सेम उसके साथ भी यही है। अगर आप लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर आपने टॉपिक कभी टच ही नहीं किया है तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो पहले पढ़ो देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पता नहीं आप में से कोई था या जो भी था, ठीक है? तो ये चीज इसलिए आपको गाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, है ना? लेक्चर नंबर 5 रहेगा अपना मेरा बेटा। लेक्चर अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट बॉक्स जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एंड ट्राई टू बी सुपर एक्टिव इन माय क्लास, ठीक है? क्या क्या पढ़ लिया है प्लीज राइट इन चैट बॉक्स व्हाट वी हैव डन सो फार, ठीक है? जल्दी बताओ। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है? हाँ जी। स्टोइशियोमेट्री कर ली है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लिया है, यस। डाल्टन थ्योरी कर ली है, हाँ। उसके अलावा मैम स्ट्रक्चर ही कर लिया है। परसेंटेज कंपोजिशन कर लिया है, हाँ जी। और स्टोइशियोमेट्री भी पढ़ लिया है, हाँ। रिलेटिव एटॉमिक मास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज यील्ड करने वाले हैं, परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, कंबशन रिएक्शन, एंड अगर अपने पास टाइम मिलेगा तो अपन रिलेटिव एंड वेपर डेंसिटी भी आज खत्म कर देंगे। कंसन और राजवीर, कंसंट्रेशन टर्म्स तो पढ़ी ही नहीं पूरा चैप्टर। राजवीर जी ध्यान से सुनते नहीं हो मतलब क्लास में। कंसंट्रेशन टर्म्स तो हम पढ़ेंगे बेटा आने वाले लेक्चर में, ठीक है? कल वाले लेक्चर, कल है ना अपना लेक्चर, है कि नहीं है? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो कल स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है? उससे पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए। वेटेज का तो तुम्हें मालूम है। अच्छा, पूछ रहे हो क्या उस टॉपिक के बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा अपना लास्ट टॉपिक है, यस, है ना? वो बाद में कराऊंगी मैं। चलो क्वेश्चन करना ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया सबको पता है, सबको पता है कि अभी तक क्या किया, है ना? तुम्हारा जो फोकस है वो क्लास में ही है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए दिया है ताकि मुझे ये पता चल पाए आप लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा है ना? चलो स्टार्ट कर दो बढ़िया से। जो बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़ा सा टाइम का मेरा बेटा ध्यान रखिए, 7 PM की क्लास है ना? ओहो युवराज जी, ठीक है। शौर्या है, शौर्या क्लास में, शौर्या
यस मैम। मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क लैग है ना आज, तो मेरे को थोड़ा लेट सुन रहा है, सब कुछ पता लग रहा है। अच्छा कोई नहीं बेटा, यस ये मैम। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है वो, एंड फिर मुझे बताओ। यस मैम। हाँ जी। Ma'am, screen is not visible. नहीं दिख रही है यस मैम। मैम दिख नहीं यस रही। मैम। अभी? मैम अब दिख रही है। दिख रही है। ठीक है, वो बीच बीच में ना गूगल मीट को कुछ कुछ हो जाता है। चलो करें फिर स्टार्ट। देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, सबसे पहले तो चेक करो वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। चेक करिए मेरा बेटा। है बैलेंस? यस मैम बैलेंस्ड है। यस मैम बैलेंस्ड है। यस मैम मैम बैलेंस बैलेंस्ड है। चलो ये वाला काम तो आसान कर दिया था एग्जामिनर ने, हालांकि ये जेई 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो इट डजंट मीन कि नीट में नहीं आएगा, बस नीट में ये हो सकता है। नीट में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन दे देंगे बस। क्या बोला आपको? 72 मिलीमोल लिए हैं लेड क्लोराइड के। दिस इज लेड, पीबी इज योर लेड मेरा बेटा। किसके साथ रिएक्ट किया है? 50 मिलीमोल ऑफ अमोनियम फोस्फेट। तो आपसे पूछा है कि लेड फोस्फेट कितना बनेगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है, क्या चेक करना है? पहले तो बैलेंसिंग चेक करो, वो है। दूसरी चीज अपने को ये चेक करना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ लेड फोस्फेट फॉर्म्ड, है ना। तो सबसे पहले चेक करिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल, मोल तो निकाले ही हो इन्होंने, है ना। डिवाइड कर दो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो कितना आ जाएगा? 24। और ये डिवाइड कर दो। बताओ फिर कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट? आर्यन? मैम लेड क्लोराइड। यस, लेड क्लोराइड। क्या ये सबको पता चल गया कि लेड क्लोराइड इज आर लिमिटिंग रिएजेंट? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो यानी कि यही डिसाइड करेगा। तो 3 मोल लेड क्लोराइड से अपने को कितना लेड फोस्फेट मिल रहा है मेरा बेटा? 1 मोल। बोलो। यस मैम। मैम यस तो मैम। 72 मिलीमोल से कितना मिलेगा? देखो 1/3, 1 मोल बाय 3 मोल इंटू 72। 72। तो मोल से मोल तो कैंसिल, तो कितना आ रहा है ये? 24 24। 24। 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 24। 24। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, हुआ क्लियर? यस मैम। जल्दी बोलिए। यस मैम। क्या क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मुश्किल था? No, ma'am. नो मैम। पक्का? यस, ठीक है। और वैसे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 मिलीमोल किसके बराबर होता है? 10⁻³ मोल के बराबर होता है। तो एक बार बताओ, ये जेई में आया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं बेटा क्लास में, घर के लिए भी तुम्हें देती हूँ। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना 11th में, जितना सिर्फ मैं दे रही हूँ उतना भी बहुत इनफ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीजों का। आगे करते हैं। ये भी जेई 2024 में पूछा गया था। एंड मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन जो है वो काफी पॉपुलर है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, सीयूटी हो, नर्सिंग का एग्जाम हो, या कोई और अदर एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पे ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार पढ़ने का ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को, फिर मैं कराऊंगी। रीड करो सारे बच्चे, क्या कह रहा है।
समझ में आया कुछ, या ऊपर से गया मेरा बेटा? मैम आया थोड़ा थोड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, वही मेरे थोड़ा थोड़ा। चलो थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, पूरा मैं करा दूंगी। सोचो क्या क्या दिया हुआ है। पहले आप लोग बताइए, जब आप लोग कहेंगे ना ठीक है मैम बस इतना ही समझ में आया, देन फिर मैं आगे चलती हूँ। अगर मैं ही करवाती रहूंगी फिर तो आपने क्या सीखा? शौर्य क्या समझ में आया? मैम एक सिल्वर की मतलब एक कोटिंग है जो कि 0.05 सेंटीमीटर थिक है हाँ वेरी गुड। और उसका एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है। हाँ तो इन दोनों की हेल्प से तुम क्या निकाल सकते हो? मैम मेरे ख्याल से हम सबसे पहले मोल निकाल सकते हैं, उसके बाद हम उसका उसके बाद मॉलिक्यूल्स और उसके बाद एटम्स निकाल सकते हैं शायद। ओके, तो अब मोल कैसे निकाले? गिवन मैम मास हमारे पास कितना है, मास कैसे निकालोगे? मैम डेंसिटी दे मैम हम रखी लेंथ डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डेंसिटी दी है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर एरिया मास निकाल सकते हैं। गेस। वेरी गुड, बस तुमने कर तो लिया, यही होना है इसमें, खत्म क्वेश्चन। देखो, हाँ हाँ बोलो बोलो देवेश, कुछ हुआ बेटा? देखो सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। देखो तुमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही समझा, इसलिए मैं कह रही थी आंसर क्या आएगा वो तो देखी जाएगी। अपने को ना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोच सही करनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि 0.05, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, ये मत सोचना जेई में आया तो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप 12th क्लास में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन प्लेट, मतलब एक प्लेट है जिसपे सिल्वर की कोटिंग की गई है। बोलो क्या कहते हो? सिल्वर डिपॉजिट हो गया इसके, इस पे प्लेट पे, है ना? और उसका थिकनेस कितनी बोल रखी है उसने? थिकनेस उसने बोल रखी है भाई साहब 0.05 सेंटीमीटर, और जो एरिया बोला हुआ है वो कितना बोला हुआ है? 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, आपसे पूछे हैं कि जो ये डिपॉजिट हुआ है ना सिल्वर, कितने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स जो है वो डिपॉजिट हुए होंगे। तो हमें पता है, जैसे अभी बोला कि हम मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकाल लेंगे। ठीक है, यस। तो अब हमें वही करना है, मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिल्वर का मोलर मास, जो कि इन्होंने दे भी रखा है। अब मास निकालना है, तो आप इससे कैसे निकाल सकते हो? ये आपका क्या है? एरिया है, और ये आपका थिकनेस है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे मेरा बेटा? 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05 मीटर स्क्वायर है। अब यूनिट को सेम लाना पड़ेगा, एंड यू नो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, बताओ। यस मैम। तो ये आपके पास 25 आ जाएगा, फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कंफर्म कीजिए। यस मैम। ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है मैम? डेंसिटी तो हमें दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स व्हाई आई कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। हो सकता है आप लोग पूछो मैम सेंटीमीटर को तुम मीटर में, आप मीटर में चेंज कर लो, बट मेरे को डेंसिटी सेंटीमीटर में दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं फिर सेंटीमीटर में ही करने का फायदा है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास निकल जाएगा क्या सिल्वर का? यस मैम। क्या होगा? डेंसिटी कितनी है? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। एक बार रुक जाओ मेरा बेटा, आपके पास मास कितना आ जाएगा सिल्वर का डिपॉजिट जो है? इतना। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, ओके। तो बस कर लेते अपन। कैसे बोलोगे? कि मैम ऐसे बोल लो पहले तो, कि 108 ग्राम में अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारा मोलर मास 108 ग्राम है सिल्वर का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो। यस मैम। लेकिन इन्होंने थिकनेस एरिया देके हमने इसको यूज करके मास निकाल लिया, तो 7.9 इंटू 25 जो आया है मास, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? यू कैन इजिली फाइंड आउट 6.023 इंटू 10⁻23 बाय 108,
7.9 इंटू 25 आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन, हालांकि क्योंकि ये जेई में आया था मेरा बेटा, तो उसने आपसे इंटीजर बेस्ड पूछा था, बट अगर नीट में आएगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। आपको 4 में से एक ऑप्शन देना, तो वो ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है करना। आप 7.9 को 8 कर लो, है ना, और इसको कैंसिल आउट कर दो, 6.023 को 6 ले लो और आप आंसर निकाल के आ जाओगे। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा क्या? मैम 6.023 की वैल्यू 6 ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। इसको मेरे को जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं आगे चलूंगी। $11.02 आ रहा है एग्जैक्ट क्या? तो अगर 11.02 आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो फिर 11 लिखोगे आप लोग फिर, यस मैम 11 आ रहा है। क्योंकि 10⁻23 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या Yes, लिखना ma'am. पड़ेगा, फिर 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिर 11 होगा। क्या अब क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा था उसने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं किसी रीजन की वजह से, मेक श्योर आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, तो फिर वो रह ना जाए आप लोगों का। फिर यही क्वेश्चन तुम लोग मेरे से 2 महीने बाद भी पूछोगे, मैम क्या कराया था। ठीक है, तो बेटर है कि जिसका क्लास रह जाता है वो रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, अब ये बताओ, कल हम क्या कर रहे थे, लिमिटिंग रीजन वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। ये वाला मैंने क्वेश्चन कहा था कि घर पे ट्राई करना, तो कितने बच्चों ने ट्राई किया? माइक म्यूट कर लो रूपांचल बेटा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ, ओके, सो अब पूजा एंड राजवीर ने ट्राई किया था, आर्यन ने, सुनीता ने, ओके। बस 4 बच्चों ने, है जी। सुनीता आप बताओगी कैसे करा था? नीट 2015 में आया था ये। मैम ट्राई किया था लेकिन सोल नहीं मैम हुआ। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे हमने सिल्वर नाइट्रेट के, जो 0.49 आए थे, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे NaCl के, जो 0.049 आए थे। तो फिर हमने मास निकाला था AgCl का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl को मल्टीप्लाई किया था हमने मोलर मास से AgCl के, जो कि आया था 7.02। तो मैम इसका ऑप्शन बी जो था 7 ग्राम, वो आंसर। ओके, आंसर तो आई गेस सही ही है तुम्हारा, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है। बाकी एक बार अप्रोच देखो, कुछ कुछ तो तुमने सही बताया है। एक बार मैं करके दिखाऊंगी, देखना तुमने ऐसे ही अप्रोच किया था क्या। देखिए, देखो बेटा, जिसका भी हो गया था ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का पता है ना, जो डिसोल्व नहीं होता, सेटल डाउन हो जाता है वो, है ना। वो कह रहे हैं कि मास ऑफ प्रेसिपिटेट बताना है कब, व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन। अब पहले तो ना आपको ये समझने की जरूरत है व्हाट डज दिस मीन, है ना। 69% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 दैट इज योर सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। समझे? यस मैम। ये मतलब है। सेम फॉर NaCl क्या बोलोगे कि 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ऐसे करके आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब आप पढ़ोगे ना, वहां पे ये दोबारा आएंगी चीजें, तो वहां पे मैं डिस्कस जरूर करूंगी इसको। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब AgNO3
NaCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें यहाँ पे AgCl और NaNO3 मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो डिसोल्व हो जाएगा NaNO3। अपने पास जो प्रेसिपिटेट होंगे वो AgCl के बचेंगे। तो वो बेसिकली यही पूछना चाह रहा है कि मास ऑफ AgCl क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, AgNO3 NaCl। उसके लिए मोल्स निकाल लो। अब मोल्स निकालने के लिए भाई साहब मास चाहिए, तो अब कैसे निकलेगा? 50 ml ऑफ कितना बोल रखा है? 16.9%। तो 16.9 बाय 100 होगा, बताओ मेरे को सोच के। और ऐसे ये कितना होगा? 50 ml ऑफ कितना? 5.8%, यानी कि 5.8 बाय 100, बिकॉज 100 ml में बात कर रही हूँ। हाँ ये ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको Yes, ma'am. तुम सोल्व करोगे, 100 ml कहाँ से आया? क्योंकि मेरा बेटा मैंने अभी आपको बोला है 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब क्या होता है? 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम की वो बात कर रहा है ना। तो मैंने उसका 50 ml निकाल लिया और ऐसे ही NaCl का निकाल लिया। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे? ये 2 पे गया, 8.45। कितना आ रहा है? 8.45, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 2.9। ठीक है, देख लो एक बार यही आ रहा है क्या? एक बार मैं भी अपनी तरफ से चेक कर लेती हूँ। मैडम यही आ रही है। यही आ रहा है। यही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ओके, ओके, ये से ओके, ओके डन। फिर उसके बाद अपना क्या आ रहा है? 50 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 2.9। वेरी गुड, आ गया ये। चलो भाई मास आ गया। अब क्या निकालना पड़ेंगे हमें? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे बच्चों को आता ही है। AgNO3 के मोल्स क्या होंगे? गिवन मास दैट इज 8.45। मोलर मास कितना है? दे नहीं रखा, निकालना पड़ेगा, है ना। Ag को तुम काम करो 108 कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 108 14 और ये कितना हो जाएगा? 16 3 48। इसको सॉल्व करो। ऐसे ही NaCl के मोल निकाल लो मेरा बेटा। कितने होंगे? गिवन मास 2.9 बाय मोलर मास हो जाएगा तुम्हारा कितना? 58.5। ये मैम, निकाल। हाँ जी, AgN3 का मास आ रहा है 170। मोलर मास बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, 8.45 से डिवाइड कर दो फिर। 8.45 डिवाइडेड बाय 170 जितना आ रहा है, और देखो कितना आ रहा है अपना। 0.0497। 0.049, ठीक यस है। मैम। यस मैम, यही 0.49। था। अच्छा, और इसका NaCl वाले का? इसका भी शायद सेम ही आ रहा होगा। 58.5। नहीं, वो तो मोलर मास 0.049। सेम आ रहा है ना दोनों का। Yes, यस ma'am. मैम। यस, इसका मतलब तुम किसी से भी निकाल सकते हो कि AgCl कितना बनेगा, है ना। यही मतलब तो हुआ, क्योंकि जब तुम इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे जो कि 1 है, वो इतना ही तो आएगा। बताओ नंबर ऑफ मोल। तो आप किसी से भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? इधर आओ। आप ये बोल सकते हो क्या कि 1 मोल AgNO3 से हमें कितने मोल मिल रहे हैं AgCl के? जल्दी बताओ। ये ग्राम में नहीं, मोल मैम आएंगे। 1। ठीक है, तो 1 मोल। 1 मोल AgNO3 से हमें 1 मोल AgCl मिल रहा है ना। और हमें कितने निकाल लिए? 0.049 मोल से कितने मिलेंगे? इतने ही मिलेंगे, 0.049 मोल ऑफ AgCl। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. पापा को मास निकालना है तो क्या करोगे? 0.049 इंटू मोलर मास ऑफ AgCl, यानी कि 108 प्लस 35.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और आप लोग लगा के आ जाएंगे बी ऑप्शन को। अब ये पहले तो देख लो, समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं। ये मोल्स मैम निकाल। लास्ट पार्ट दोबारा समझाना। मैं बोल रही हूँ बैलेंस इक्वेशन को देख के ये पता लगा लो नैतिक कि 1 मोल AgNO, नैतिक नहीं पूछा होगा,
हाँ, 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो 0.049 मोल से कितने मिलेंगे? उतने ही मिलेंगे, 0.049 मोल ऑफ AgCl। अब आपको मास बताना है तो कैसे निकालोगे मास? मोल को मल्टीप्लाई करोगे ना मोलर मास ऑफ AgCl से। आप मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। यस मैम। समझे कि नहीं समझे? अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था? 2015 नीट में आया हुआ था, और ये देखो लेंथी क्वेश्चन तो है ही। अगर मान लो इन फ्यूचर दोबारा उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, फिर क्या करोगे? मैम कर देंगे हम तो, बट हमें ये भी पता चल रहा है ये क्वेश्चन टाइम लेगा। लग रहा है ना पता, ये क्वेश्चन Yes, टाइम। ma'am. तो ऐसे वाले Yes. क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टली चलना है, ठीक है? उसमें तुम्हें अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, स्पेशली मैं सेक्शन बी की बेटा माइक म्यूट करो, स्पेशली इन सेक्शन बी, यू नो कि सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होती है, आउट ऑफ 15 वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। तो इन केस ऑफ सेक्शन बी, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम ना, तो प्लीज स्किप दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? अगर आया, अगर आपको लग रहा है इट विल टेक टाइम, तो स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पे आपके पास चॉइस होती है ना। और अगर मान लो सेक्शन ए में आया तो कोई बात नहीं, तो भी स्किप मारो, तो भी स्किप मारो। अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो तुम कर लो, अदरवाइज बहुत टाइम खा जाएगा, और इतने में तो तुम बायो के कर लोगे 5-6 क्वेश्चन। तो क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. मैम नीट में इतने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं? कभी कभी जब उसको थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना हो ना, तब। मतलब ये लगा लो, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 1 या 2 ऐसे डाल सकता है क्वेश्चन वो, या 2 या 3। जनरली वो सेक्शन बी में डालता है ऐसे क्वेश्चन। कौन सी के वैल्यूज गिवन मेरा बेटा? हाँ ये वाली, हाँ गिवन थी बेटा। ये जो ये आपके मोलर मास दिए हुए हैं, यस आपको गिवन थे वो पेपर में, तो मैंने वहीं से ही उठाया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलूं मैं आगे? चलिए, अगर आप लोग अभी तो आप लोग 11th में हैं, आप लोगों ने अभी 12th नहीं पढ़ा है, बट जब आप पढ़ लेंगे ना अगले साल, तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे नीट 2000 किसका 24 का 2024 का देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा सेक्शन बी में उसने लेंदी सवाल पूछे इस बार। 2 से 3 क्वेश्चन लेंदी थे, बट इट्स ओके, क्योंकि वहां पे हमारे पास 15 में से 10 करने थे, है ना? हमारे पास 5 को छोड़ने की चॉइस होती है, तो हम देखते ही छोड़ देंगे उन क्वेश्चन को। जान करके देता है एग्जामिनर, बहुत चालाक है भाई वो, बहुत चालाक है वो। इसलिए चालाक है क्योंकि उसको पता है बच्चा जैसे ही लेंदी क्वेश्चन को देखेगा पहले तो खुश होएगा, अरे ये तो मेरे पढ़े हुए टॉपिक में से आया है। उसको पता है वो फिर टाइम स्पेंड करेगा, उस पर टाइम स्पेंड करेगा, वो 10 मिनट खा जाएगा या 5-7 मिनट खा जाएगा। और 5 से 7 मिनट में तुम कितने इजी वाले क्वेश्चन निपटा सकते हो जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? तो ये उसकी स्ट्रेटेजी रहती है वहां पे, कि आप लोग फंसे और टाइम आपका यहाँ, और आप कंपटीशन की रेस से बाहर होते जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीजें ना आप धीरे धीरे विद टाइम सीखोगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैम अभी पेपर आएगा और हम स्किप कर देंगे, नहीं। विद टाइम आपको पता चलेगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़, अभी तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको पता लगेंगी चीजें कि हाँ इसमें टाइम लगना है, तो भाई साहब मेरे को छोड़ना है इसको, ठीक है? चलो चले फिर आगे चलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हेडिंग डालो, परसेंटेज यील्ड क्या होता है? हेडिंग डालो, फिर मैं समझाती हूँ परसेंटेज यील्ड क्या होता है, और ये लिख लो फॉर्मूला। एक्चुअल मतलब है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ओके, सो यील्ड का मतलब किसी को पता है क्या? क्या होता है यील्ड? प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ग्राम, है ना? जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल के तौर पे जनरल इक्वेशन ले लेती हूँ, a + b गिव c, ठीक है?
ध्यान से सुनना, तुम लोग लैब में खड़े हो, 50 बच्चे हो ना यहाँ पे, तुम लोग लैब में खड़े हो, ठीक है। लेट्स से कि इसका मोलर मास है, लेट्स से x ग्राम है, इसका y ग्राम है, मोलर मास बोल रही हूँ, ठीक है, और इसका z ग्राम, ठीक है। तुम मान लो आप लैब में खड़े हैं आप लोग, और मैंने आपको ना सैंपल दिया है। अब उस सैंपल में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और लेट्स से वो मैंने तुम्हें दिया है, लेट्स से 2 ग्राम, नहीं 2 ग्राम, 5 ग्राम, सबको मैंने छोटी छोटी पुड़िया बना के दे दिया जिसमें 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? आप लैब में खड़े हो, वे करोगे वेइंग मशीन से और पता किया कि 5 ग्राम मैम ने दिया है, ठीक है। 5 ग्राम किसका? ए का, गेटिंग, ए का दिया है Yes. 5 ग्राम। अब आप क्या करोगे? Yes. मैं आपको कहूंगी कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और ये इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे ऐसे आपको सी बनाना है, ठीक है। तो आप चले सी बनाने, आप चले सी बनाने, मैंने आपको 5 ग्राम ही दिया है, ठीक है, ओके। तो आपको पता है x ग्राम ऑफ ए से मुझे z ग्राम सी मिलेगा, है ना। और 5 ग्राम मैंने दे रखा है, तो 5 ग्राम से z बाय एक्स इंटू 5, या मैं एक काम को तो नंबर ले लेती हूँ कुछ यहाँ पे, लेट्स से 20 ले लेती हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 7 ग्राम। तो 20 ग्राम ऑफ ए से मुझे 7 ग्राम ऑफ ए मिल रहा है, ये मोलर मास मेरे को मालूम थे तो मैंने लिख लिया। मैंने तुम्हें 5 ग्राम दिया है, तो 5 ग्राम से कितना सी मिलना चाहिए? 7/20 इंटू 5, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इतना आ जाएगा। लेकिन जब तुम एक्सपेरिमेंट तुमने कर लिया, तुमने सी बना लिया, और सी बनाने के बाद जब तुम वेइंग मशीन पे उसका जितना प्रोडक्ट तुमने बनाया है उसका जब तुम वेट करने गए, तो तुम्हारा वो थोड़ा सा कम आ रहा है। मान लो आना चाहिए था भाई साहब 8 ग्राम और तुम्हारा आ रहा है लेट से 4 ग्राम, समझे कि नहीं? आना चाहिए था 8 ग्राम, लेकिन जब तुमने सारी रिएक्शन कर ली और लैब में खड़े हो, तुम वे करने गए वेइंग मशीन पे, तो देखा मैम सिर्फ 4 ही ग्राम आ रहा है। फिर तुम मेरे पास आए, मैम इतना आना चाहिए था और हमारा तो इतना ही आ रहा है। फिर मैं कहूंगी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप लैब में जब आप करते हो तो ये क्या, ये आपकी यील्ड आई है, ठीक है, 4 ग्राम आपका यील्ड आया है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, ऊपर हम रखते हैं एक्चुअल यील्ड, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल आई है, लेट्स से ये वाली अगर मैं बोलूं 4 ग्राम आई है ना, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जो एक्सपेरिमेंट के करने के बाद आया है। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपने निकाला है वो कितनी है? 8 ग्राम है, ठीक है, इनटू 100। और ध्यान रखना, जो अभी दोबारा समझाऊंगी, डोंट वरी, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड से, क्योंकि सुनो, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और जब हम उससे प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारा एक्सपेक्टेड से कम आता है। रीजन क्या हो सकता है? या तो हमने एक्सपेरिमेंट सही से नहीं करा है ना, या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटीज आ गई हैं, है ना। मान लो तुमने डिस्टिल्ड वाटर की जगह टैप वाटर यूज कर लिया तो उसमें क्लोराइड्स की इम्प्योरिटी आ जाएगी, है ना, या फिर तुम्हारे हाथ गंदे थे, जो भी था, तुमने एक्सपेरिमेंट सही से नहीं किया। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर जिसकी वजह से हमारी यील्ड कम आती है जितनी हम सोचते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड से। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज यील्ड? एक्सपेरिमेंटल या यू कैन से एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से निकलती है? बैलेंस्ड इक्वेशन से। वही सेम अपना उसमें ही है, ये अपना वही चल रहा है, स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में टॉपिक चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताओ, यील्ड का मतलब पता चला? बस ये बता दो। यस मैम। क्या ये पता चला कि why theoretical yield is maximum than experimental yield? अगर ये समझ में नहीं आया तो ओके, वो तो भी मैं समझाऊंगी तो वो और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि मैम निकालना कैसे है, ठीक है। यील्ड का मतलब समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे मेरा बेटा सारे बच्चे,
ठीक है, और इसको अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि हम आगे चले। फिर इसको लिख लीजिए। कविता लिख लिया? यस मैम, लिख लिया है। तो मैम यील्ड परसेंटेज 4/8 into 100 आएगी। हाँ ठीक है। पलक, रिया, अभिनव, पौलप्रीत, देवेश, सचिन लिख लिया क्या? प्रद्युमन, मयंक, रोशन, हर्षा, सुधिका, अखिलेश, यस मैम। निशु, अनिकेत है क्या? युवराज। चलो ठीक है, आइए एग्जाम्पल करते हैं अब, है ना? एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। आइए देखो आपको क्या दे रखा है, पहले तो पढ़ते हैं हम, ठीक है? बेटा शौर्य माइक म्यूट कर ले। हाँ देखो, आपको दिया हुआ है when 21 ग्राम ऑफ lithium reacts with 280 ग्राम of N2, then 0.35 ग्राम of Li3N is obtained। क्या बोला कि जब तुमने 21 ग्राम, यहाँ पे लिख देती हूँ, 21 ग्राम लिथियम को रिएक्ट करवाया 280 ग्राम ऑफ N2 के साथ, तो हमें कितना मिला? 0.35 ग्राम लिथियम नाइट्राइट मिला। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अब अपने को परसेंटेज यील्ड निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले अपना काम वही है, पहले तो बैलेंसिंग चेक करो, क्या बैलेंस है क्या इक्वेशन? नो मैम। नो मैम। अब यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या तुम ये बता सकते हो कि दोनों में से लिथियम और N2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बिकॉज जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। लिथियम का जो आपका मोलर मास होता है बेटा वो 7 ग्राम होता है, और नाइट्रोजन का होता है 14। तो आप प्लीज निकालिए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब तो सिखा दिया मैंने तुम्हें। वेरी गुड। हाँ पूजा, कितना आ रहा है? पूजा कौन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट बेटा? मैम लिथियम। लिथियम। शौर्या, राजवीर, मैम लिथियम। हर्षा? लिथियम। चलो चलो, मेरे बच्चों को ये तो मालूम पड़ गया कि लिथियम इसका लिमिटिंग। यस मैम लिथियम। शाबाश। तो अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज कर ले। ये बोल दूं कि 6 into 7 ग्राम लिथियम हमें 2 into इसका मोलर मास निकाल लो 21 और 14, 35 ग्राम हमें 2 into 35 ग्राम हमें लिथियम नाइट्राइड देगा। बोलो समझ में आया? या यू कैन Yes, ma'am. 6 मोल ऑफ Li, 2 मोल ऑफ ये देगा, मैंने उसको मास में चेंज कर लिया। हमारे पास कितना है ये? 21 ग्राम। तो 21 ग्राम लिथियम कितना देगा? लिथियम नाइट्राइड निकालो, 2 into 35 बाय 6 into 7 42 ग्राम, और ये 21। तो ये किस पे गया? 2 पे, 2 पे। मतलब मेरी थ्योरेटिकल यील्ड क्या आई मेरे बच्चों? मैम 35 ग्राम। 35 ग्राम आई। ठीक है, तो जो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके निकाल रही हूँ वो मेरी थ्योरेटिकल यील्ड आई है, जबकि इनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितनी आई है? 0.35। मतलब मेरी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने तुम्हें 21 ग्राम लिथियम दिया तो भाई साहब 35 ग्राम आना चाहिए लिथियम नाइट्राइड का वेट, बट आ कितना रहा है? ओनली 0.35 ग्राम। तो कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो कितना आ रहा है? 1%। यस मैम, Yes, 1 ma'am. आवर। यानी कि जो परसेंटेज यील्ड आ रही है वो सिर्फ कितनी आ रही है? 1%। रीजन क्या है 1% आने का? क्योंकि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है, वो थ्योरेटिकल से बहुत कम आ रही है। दैट इज वाई जो हमारा परसेंटेज यील्ड है वो भी 1% के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या निकालते हो? परसेंटेज यील्ड निकालते हो। क्वेश्चन समझ में आया?
यस मैम। यस मैम। एक बार फिर से देख लो। यस मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, एक बार फिर से निहार लो इसको कि समझ में क्या किया मैम आपने, फिर मैं आगे चलूंगी क्योंकि एक दो शायद और है क्वेश्चन, एक और है हाँ। और मुझे थम्स अप दे देना। हाँ मैम हो गया, शाबाश। और एक बच्चा एक ही बार दे ताकि मेरे को पता रहे कौन कौन कर रहा है कौन नहीं। चलो जी, तनिष्क इतना ही नहीं देने थम्स अप। चलो बहुत कम ही थम्स अप मिले बाय द वे मेरे को। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। युवराज कहाँ हो, क्लास में? हाँ युवराज किथे? आकृति, पाहुलप्रीत, मयंक, सुदीका, अजय, निशु टेबल पे? अच्छा, क्लास में हो के नहीं हो? मनोज, आदित्य, अंशिका, साइना, चलो आओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार एक काम कीजिए, आप ट्राई कीजिए क्या बोल रहा है वो, क्या पूछना चाह रहा है। एक बार अपनी तरफ से लिखो, जो गलत शलत सही कुछ भी आ रहा है दिमाग में लिखो, फिर मैं ट्राई करूंगी, मतलब आप लोगों को करवाऊंगी। राजवीर हो गया क्या बेटा? गुड। बाकी एक बार ट्राई करो, आंसर नहीं आएगा इट्स ओके, थोड़ा सा करके देखो नोटबुक पे। पेन चलाओ चलो। चलो 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 चलो, चलाओ चलाओ पेन चलाओ। सुदीक्षा कर रही हो क्या? सुदीक्षा नहीं, सॉरी क्या नाम था, सुदीका, रोशन, संभवी, अजय कर रहे हो जिसका नाम लिया मैंने, अखिलेश, प्रिया, only 3 students raised their hand। रिया आप बताओ। सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों, बताओ। इक्वेशन रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यस, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट की तो आ गई होगी अब तुम्हें, मैंने पहले भी बताया था, काफी पॉपुलर है और बैलेंस भी है ना। बस ये हो गया। अब देखो इनके मास लिख लो। 100 ग्राम है ये, और ये कितना है 56 ग्राम, और ये 44 ग्राम, और 22.4 लीटर मिलेगा एसटीपी। ठीक है चलो, अब देखो वो क्या बोल रहा है। हाँ पलक कैसे किया? तुम लोग हैंडल्स करते हो फिर मेरे को कुछ बताते नहीं हो। राजवीर आप बताओ। Ma'am, decomposition of calcium carbonate is given
सो जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 मोल दिया है हमें कि 11.2 लीटर बोला है, तो 0.5 मोल एंड परसेंटेज यील्ड दिया हमें। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल वेट theoretical weight into 100। so actual weight हमें पता नहीं है but theoretical weight 100 ग्राम है। so 25 is equal to, let the x be the actual weight of calcium carbonate, so x upon 100 into 100, so x हमारा 25 ग्राम है। बेटा यहाँ पे एक गलती करी है तुमने। 100 ग्राम इज नॉट योर थियोरिटिकल yield, 100 ग्राम इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो ये गलती कर दी यहाँ पे। कोई और बताएगा? राजवीर अभी करते हैं इसको, है ना सोल्व। हाँ और बताओ मेरे को। पलक आप बताओ। हाँ जी पलक, टेल मैम मी। सबसे पहले हम इसके जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन है उसको हम देखेंगे, और जो सबसे पहले हम CO2 के मोल्स निकालेंगे, जो हमारे निकलेंगे 0.5 मोल। फिर उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे 0.5 मोल ओवर 0.25, शायद यही। मैम यहाँ तक मेरा सॉल्व हुआ, उसके आगे मेरा आंसर 2 मोल निकला है। पहली बात अपने को ग्राम में निकालना है, मोल में नहीं निकालना। तो ये मोल के चक्कर ही ना पाओ आप लोग, है ना? अपने को मास में निकालना। देखो इधर आओ, यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है कि 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगी कब? जब मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यही मतलब हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बोलो, अरे हाँ ना में जवाब दो। मैंने फिर वो क्या कह रहे हैं, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेल्फ डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस, मतलब 11.2 लीटर 11.2, एक मिनट, 11.2 लीटर। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? बोलो। मैम 11.2 लीटर दिया हुआ। हाँ तो क्या हो गया फिर? यहाँ पे तो 22.4 आएगा ना एट STP पे, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल रही हो। यस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से इतना ही तो मिलेगा। एक मोल ऑफ आइडल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पे? 22.4 या 22.7 बोल दो। ठीक है, तो 100 ग्राम से हमें 1 मोल CO2 मिलेगी, यानी कि 22.4 लीटर। मैंने उल्टा लिख दिया। अपने को ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 11.2। ये आपका बेटा एक्सपेरिमेंटल जो आया है, मतलब इतना 11.2 लीटर उसने प्रोड्यूस किया है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हो CO2 की, तो 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट का निकल के आएगा वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड ही तो निकल के आएगी। बोलो। तो फिर क्या मैम होगी? 50 आ जाएगा। बोलो। तो 50 को आप कहाँ पुट करोगे? ऊपर पुट करोगे ना। नीचे क्या करोगे? थ्योरेटिकल यील्ड x मान लो। परसेंटेज यील्ड कितनी दे रखी है? 25 इंटू 100 कर दो, तो कितना आ रहा है ये? 200 ग्राम आ गया। मतलब आपको 200, फिर से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि यू नीड 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर SCO2। तुम 200 ग्राम ले रहे हो, अपने को 50 ग्राम मिल रहा है। इट मींस 200 ग्राम इज आर थ्योरेटिकल यील्ड एंड 50 ग्राम इज आर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ठीक है, 11.2 लीटर प्रोड्यूस हुआ है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, मतलब जो भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया उससे ही तो प्रोड्यूस हुआ होगा 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर अगर CO2 को लेके चलोगे तो उससे CO3 भी तो वही मिलेगा ना एक्सपेरिमेंटल, कितना यील्ड आई होगी। तो बस, तो फिर यानी कि इन दिस क्वेश्चन आपको निकालना क्या था? थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी थी। एक बार ये घर पे जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। जो आपको लगता है ना क्वेश्चन कि मैम ये हम भूल जाएंगे आने वाले टाइम में, स्टार मार्क करा करो इसको। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है। अंशिका मेरा बेटा, सबसे पहले यू नीड टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22.4 लीटर एट STP पे CO2 मिल रहा है। उल्टा बोल दो,
22.4 लीटर CO2 से हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, हमारे पास CO2 कितना है 11.2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 11.2 लीटर अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, नॉट थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड आपको दिया ही हुआ है, थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ से निकल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। या एक काम करो, आपको अगर मान लो डाउट हो रहा है तो क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। आओ इधर, आ जाओ, आओ आओ इधर आओ, इधर आओ। मैम मतलब हमने इसमें परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला CaCO3 के लिए यूज किया है। अपने को वही तो निकालना है ना। हाँ, जिसका पूछा उसका निकालना है। जैसे इसमें किसका पूछा था, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन पूछी थी ना, यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अरे इधर आओ, यहाँ पे पूरी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकल, मतलब बेसिकली दे रखी थी, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना था। ठीक है, यस मैम। चलो देखो इसको हम क्रॉस चेक कर ले। देखो आओ, मैंने बोला कि 100 ग्राम, इधर आओ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 22.4 लीटर मिल रहा है CO2। अगर मान लो मेरे पास 200 ग्राम होता कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो तुम लोगों को मैंने जो सैंपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम है, तो कितना होता? निकालना है इसको। और एक मिनट, सही लिखा ना मैंने? 0.8। हाँ, कितना आ रहा है? 44.8। 44.8। 44.8। 44.8। ठीक है, मतलब इतना आना चाहिए था। अब तुम वो निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो? यस मैम। निकालो सारे बच्चे, कितनी आ रही है परसेंटेज यील्ड, कैसे निकालोगे? आपकी ये क्या आ गई, थ्योरेटिकल आ गई, या एक काम करो इसको उल्टा ले लो, रुको रुको रुको, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है ना, एक सेकेंड रुको। ओके, हाँ ठीक है, निकाल लो परसेंटेज यील्ड। इधर आओ, कैसे निकालोगे? इधर आओ, परसेंटेज यील्ड कितनी निकालोगे? CO2 का ये थ्योरेटिकल है, नीचे लाओ, ये कितना है 11.2 मल्टीप्लाई 100 करना, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25%। आ गया? मैम। बस तो फिर अब समझ में आया क्या किया था मैंने, यानी कि जो हमसे पूछा है वो थ्योरेटिकल यील्ड पूछा है। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। परसेंटेज यील्ड क्या हो गया, पूरी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या आई है। अब थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला है, मास ऑफ CO3 निकाल दो, ये पूरा डेटा दिया हुआ था, तो हमसे बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो परसेंटेज यील्ड आई कैल्शियम कार्बोनेट की, वो परसेंटेज यील्ड आपको दी हुई है 25%। हो जाएगा क्या? ठीक है, वंशिका, Yes, ma'am. जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो एक बार। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 से निकालते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल यील्ड किसकी पूछ रखी है देख लेना, थ्योरेटिकल यील्ड किसकी पूछ रखी है देख लेना, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, हेडिंग डालो परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, देखो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला जो होता है मेरा बेटा, टोटल मास है तुम्हारा सैंपल का। ठीक है, मास, कुछ मास सैंपल का कोई भी हो, मान लो x ग्राम हो, उसमें से प्योर कंपाउंड का कितना मास है इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज प्योरिटी।
ये वही तो हो गया जैसे अपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था, क्या कहते हो? टोटल नंबर के पेपर में से तुम्हारा केमिस्ट्री में कितना स्कोर आया इन 200, दैट वाज योर परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज प्योरिटी को भी तो ऐसे लिखोगे, सैंपल का जितना मास है उसमें से प्योर वाले का कितना है एक्चुअल मास मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्या कहते हो? हमारे पास क्या होता है सैंपल में बेटा, जो हमारे पास सैंपल होता है उसमें आपका सैंपल में प्योरिटी भी होगी और इम्प्योरिटी भी होगी। बोलो, यस मैम। इसको हम बोलते हैं हमारा इम्प्योर यस मैम। सैंपल। अब इम्प्योर सैंपल में भाई साहब कुछ प्योरिटी भी होगी और इम्प्योरिटी भी होगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपको मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी तो ध्यान रखना जो सैंपल होगा, नोट करके लिख लो, इन ए सैंपल जो भी आप रिएक्शन करोगे वहां पे प्योरिटी रिएक्ट करती है, प्योरिटी रिएक्ट करती है, आपकी इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती है। यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने। ये नीट 2024 का एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगी आप लोगों को। अब ध्यान रखना, जो भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो भी आप निकाल दे रहे हो, ध्यान रखना प्योरिटी रिएक्ट करती है, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है। एंड उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का परसेंटेज प्योरिटी का, वो ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। हो भी गया? यस मैम। क्वेश्चन यस करें? मैम। क्वेश्चन करके देखे, आइए। पहला ही क्वेश्चन, और किसका है वो? नीट 2024 का। और आप देखना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए करना स्टार्ट करें। देखो एक बार पढ़ना, वो बोल रहा है कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating 100 kg of 95% pure limestone. सबसे पहले we need to write the equation. यस मैम। आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास बताना बैलेंस्ड इक्वेशन से। मैंने तो आपको पहले ही बोला था स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करवाते टाइम, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो, मास लिख लो जो जो है। 100 ग्राम इसका होता है, 56 इसका होगा और 44 इसका होगा। तो हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, पूजा एक बार रिजॉइन कर बेटा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या था, प्योरिटी रिएक्ट करती है, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती है। तो इधर वो क्या बोल रहा है, 100 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्योरिटी कितनी है, 100 इंटू 95, यानी कि 95 kg। बोलो हाँ क्या नहीं? तो रिएक्ट कौन करेगा? रिएक्ट 100 kg नहीं करेगा, रिएक्ट कौन करेगा? 95 kg करेगा। तो कितना आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड? 56 ग्राम बाय 100 ग्राम इंटू 95 kg। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा केजी में आंसर आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? बिकॉज अगर तुम्हें प्योर कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो वो किससे मिलेगा? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से तो मिलेगा। तो कितना दिया हुआ है वो? आपका इम्प्योर सैंपल का मास था 100 kg, उसकी 95% प्योर है, वो 95% प्योर है। तो 100 का 95% कितना हो गया? 95 ही तो हो गया। दोबारा समझाओ मेरा बेटा। यस मैम। अपन ने क्या किया, ध्यान से सुनो, अपन ने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख ली। ठीक है, यहां से मुझे ये पता चला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या लिखोगे यहाँ पे? 100 kg लिखोगे क्या यहाँ पे? नहीं, हमें प्योर वाला लिखना है। मैंने कहा था प्योरिटी रिएक्ट करती है। कितना प्योर है भाई कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी बताओ? 95 kg। 95% है। तो 100 kg का 95% कितना हो गया? 95 kg। तो 95 kg कैल्शियम कार्बोनेट कितना है कैल्शियम ऑक्साइड देगा? 53.2 kg। अब पल्ले पड़ा युवराज जी? और करें क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक और करवाती हूँ, 2 है अब, सही है भाई। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या पता आ जाए। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम योर पर्सन। हाँ 53.2 आएगा मेरा बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार सोचो क्या दिया हुआ अपने को।
पहले तो इक्वेशन लिखो सारे बच्चे, चलो 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 इक्वेशन लिखो। मैम लिख ली। लिख ली, बहुत ही बढ़िया। अब तो याद भी होगी इक्वेशन, है ना? मास भी लिख लिए। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, वो कह रहे कि 500 ग्राम इम्प्योर सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, और हीटिंग करने पे 70 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा। अब इसका मतलब समझो, इम्प्योर सैंपल है, या तो वो सिंपल सैंपल लिखेगा या फिर वो लिखेगा इम्प्योर सैंपल। ठीक है, बेशक उसमें प्योरिटी भी है, वो ओवर मतलब लिखता क्या है, इम्प्योर सैंपल, तो मतलब इसमें प्योरिटी भी होगी और इम्प्योरिटी भी होगी। बोलो। यस मैम। टोटल सैंपल का मास है 500 ग्राम, तो हम लेट से मान लेते हैं कि प्योरिटी 5 ग्राम है और इम्प्योरिटी 500 माइनस x ग्राम है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या इसको? देखो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कब मिलेगा? जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा। बोलो। और ये हमें कितना मिल रहा है रिएक्शन, जो इक्वेशन मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है आपको कैल्शियम ऑक्साइड? 70 ग्राम। यस यस मैम। प्योर ही मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था प्योरिटी रिएक्ट करती है। अगर प्योरिटी रिएक्ट करती है तो भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर मिल रहा होगा। तो 70 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट वो होगा, रिएक्ट करेगा? 100/56 इंटू 70। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। यस मैम। और ये कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? मुझे बताओ। 1000/8 आ रहा है। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है? आ गया 125? कर दो ना, तो यस इजी मैम। है। 4 2 पे कर दो, 4 25 पे कर दो, और ये 2 5 तो 25 5 कितना होता है? 125 ही होता होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका आपका प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ रहा है? बोलो। मैम 125 ग्राम। पहले तो सारे बच्चे सोच लो कि हाँ मैम इतना ही आ रहा है। बोलो। यस मैम। मैम। क्योंकि आपको ये बोला गया कि जब 500 ग्राम इम्प्योर सैंपल ले रहे हो तो हीट करने पे मुझे 70 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, मतलब जो 70 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है दैट विल बी प्योर। अगर वो प्योर है तो जब आप उसका प्योर का ले रहे हो तो उससे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी तो कौन सा वाला मिलेगा? प्योर वाला मिलेगा ना। तो अब अपने पास आ गया 125 ग्राम आ गया प्योर वाला। इम्प्योर वाला कितना आ जाएगा? 500 में से माइनस कर दो, 125 तो कितना आ गया? मैम 375। 375। आपको निकालना क्या है? रुक जाओ, आपको निकालना क्या है? परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? बोलो। टोटल कितना है? 500, उसमें से इम्प्योरिटी कितनी है? 375 इंटू 100 नहीं आ जाएगा? बताओ यस मैम। कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 100%। 75। इतना ही आ रहा है, 75 आ रहा है। पर यस मैम मैम। यहाँ यस पर मैम। हमने इम्प्योरिटी क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि मेरा बेटा आपसे इम्प्योरिटी पूछी है, देखो परसेंटेज इम्प्योरिटीज बतानी है सैंपल में कितनी है। ओके मैम। अगर वो पूछता परसेंटेज आपको प्योर उसका बताना था, प्योर सैंपल का, तो आप 125/500 इंटू 100 कर देते। आपसे इम्प्योर का पूछा था तो 375/500 इंटू 100 किया अपन ने। ठीक है जी। यस और मैम। बोलो, और पूछो जिसको पूछना है तो। हो भी गया? यस मैम। चलो यस मैम। पक्का। ये वाला करो फिर क्वेश्चन, ये तुम करोगे।
परसेंटेज प्योरिटी निकालिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की। कैसे होता है फॉर्मूला? एक्चुअल मास ऑफ प्योर सैंपल यानी कि प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल यानी कि टोटल मास ऑफ जितना तुम्हें MgCO3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सैंपल का मास भाई क्वेश्चन में? 10 ग्राम। वेरी गुड, 10 ग्राम दिया। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी, उसके लिए हमें प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकाल के आना पड़ेगा। इक्वेशन लिखिए। मैम 84 ग्राम बन रहा है, 84 ग्राम। अच्छा, बाकी बना के देखिए बेटा। इसका मैम 40 ग्राम बन रहा है, किसका? अच्छा इसका, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का। निकालिए बेटा, सारे निकालो। निकालो निकालो। मैम यहाँ पर हीट करने से हमें दो चीजें मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस मेरा बेटा। मैम 0.1 मोल को अगर हम ग्राम में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 0.1 मोल को आप जो CO2 के मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो 44 इसके मोलर मास से, तुम्हारे पास 4.4 ग्राम CO2 आ जाएगा बेटा। ओके मैम। तो आपको 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कब मिलेगा? जब 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। आपको कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम, और ये 4 ग्राम प्योर वाला होगा, हाँ या ना? तो कितना मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर वाला, जल्दी बताओ। 8.4 निकल नहीं जाएगा क्या? अरे सो गए क्या? सो भी गए? यस मैम। सोचो सोचो, मैम क्या कर दिया, सोचो इसको, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा काम। 84% मैम। सोच लो, समझ लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 84%, पता चले आ ही नहीं रहा और बस मजबूरी में हाँ कर रहे हो। एक बार दोबारा समझाना मैम। देखो, अपने को क्या दिया हुआ था? 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज, टूटा, हीट करने पे हमें 0.1 मोल CO2 मिला और 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस 10 ग्राम में प्योरिटी भी होगी, इम्प्योरिटी भी होगी, है ना? अच्छा, Yes. जो 4, और मैंने कहा था प्योरिटी रिएक्ट करती है, अगर प्योरिटी रिएक्ट की होगी तो पक्का जो 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है डेट विल बी प्योर, है ना जी? तो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी बतानी है, तो मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये लिख लिया कि 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है कब? जब 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। तो 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड से कितना मिलेगा? 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस इज योर प्योर। लिख दिया मैंने ऊपर। सैंपल का मास कितना है टोटल? 10 ग्राम, बस मल्टीप्लाई 100 कर दो। बोलो क्या कहते हो? यस Yes. मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, हैंड रेज किया था क्या किसी ने? यस मैम। हाँ बोलो बोलो, शौर्या। मैम मतलब हमें अगर इसकी क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है तो इसके लिए हमें इसका वो मोलर मास निकालना पड़ेगा, फिर पहले उससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मोलर और मास का मतलब एक्चुअल मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल मास ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट बाय टोटल मास सैंपल का कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम ना? यस तो यू मैम। नीड टू फाइंड आउट द मास ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। यस ठीक है, मैम। तो उसके लिए ये तामझाम किया है अपन ने। यस मैम। ठीक है जी, हो यस मैम। जाएगा। यस मैम। चलो चले फिर आगे। यस मैम। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। पढ़ा था बचपन में कंबशन रिएक्शन?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी मैक्सिमम वाली, है ना, और भी पढ़ी होंगी काफी। ठीक है, तो बेसिकली अपनी कंबशन रिएक्शन होती क्या? कंबशन रिएक्शन अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सुना है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन? यस मैम। यस मैम। इसमें हीट मैम। यस यस। और जिसमें हीट रिलीज होती है, अगर तुमने एक्सोथर्मिक। थर्मोडायनामिक्स स्कूल में पढ़ा है तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है, चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड फॉर एंडोथर्मिक चेंज इज पॉजिटिव। यस मैम। यस तो अगर मैं सिंपल रिएक्शन ले लूं, लेट से इथेन का कंबशन करा रही हूँ, इथेन बोले तो C2H6 कंबशन कराऊंगी, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रही हूँ, यस CO2 वाटर मिलेगा। इसमें भी वही करना, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट, उसी का ही पार्ट है। तो अगर आपको कोई भी कंबशन रिएक्शन मिलेगी तो फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसे सिंपल सिंपल रिएक्शन आई तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर दोगे। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कितना लिखूं, 3 बोलो, और O2 कितना हो जाएगा, 4, और ये 3 7, तो यहाँ पे 7/2 कर देती हूँ, बोलो। यस मैम। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ गई, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है मेरे पास लिखने का। लिखो, जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे कंबशन की, आओ इधर आओ। मान लेते हैं मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, वी डोंट, मेरे को नहीं पता है ना तुम्हें पता है x क्या है y क्या है, ठीक है, प्लस x + y/4 O2, x मोल ऑफ CO2 एंड y/2 मोल ऑफ H2। ये तुम्हारे भाई साहब भयंकर काम आने वाली है इस चैप्टर में, बैलेंस करने के काम आएगी, बहुत बढ़िया इक्वेशन। CXHY, दिस इज जनरल इक्वेशन, हमें नहीं पता x कितना है ना, y कितना है, ठीक है, तो CXHY plus x plus y/4 मोल ऑफ O2 gives x मोल ऑफ CO2 and plus y/2 मोल ऑफ H2। ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, बेटा माइक म्यूट करिए, इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो मैं आपको सिखाती हूँ अभी, ठीक है। ये याद करनी है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये नहीं कि मैम ने बता दिया बस, ठीक है, याद करो इसको अभी के। इक्वेशन आई कहाँ से है? ये इक्वेशन आई है एक्सपीरियंस से पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मुझे मेरे टाइम में मेरे टीचर ने बताई थी कि इस इक्वेशन को यूज करके जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो ना मेरा बेटा, तो कुछ चीजें ना सामने एक पैटर्न सा पता चल जाता है चीजों का, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई ये आपके लिए मैटर नहीं करता है फिलहाल के लिए, आपको इक्वेशन जरूर ध्यान रखनी है ताकि आप बैलेंसिंग कर पाओ, ठीक है जी। यस मैम। चलो जी, लिखो 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 फटाफट। लिख ली। बधाई हो, मतलब बहुत अच्छी बात है, लिख ली तो। चलो आओ, क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके, जैसे देखो क्या बोला है, आओ। द मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 यानी कि 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज, यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीथेन की कंबशन रिएक्शन। इसकी तो बैलेंसिंग कुछ है ही नहीं खास, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बोलो। यस मैम। करना है ये क्वेश्चन, कैसे करें, कितने मोल ऑफ मीथेन, हमें दिख रहा है कि 1 मोल मीथेन से अपने को कितने मोल पानी मिल रहा है, जल्दी बताओ। 2 मोल। 2 मोल यानी कि 36 ग्राम वाटर मिल रहा है, तो 36 ग्राम वाटर से यू कैन से तब मिलेगा जब 1 मोल CH4 का कंबशन होगा। हमें कितना दे कितना रखा है, 81 ग्राम H2O जब प्रोड्यूस होगा तो कितने मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड होंगे, बाय 36 into 81। बताओ कैसा क्वेश्चन है, सिंपल। यस मैम। इसको करने पे कितना आएगा, 4 2 8 1 2.25। चेक करना है, यही बेटा मैं करा चुकी हूँ, बस नाम, अरे ये टॉपिक अपन कर चुके हैं, ये सिर्फ कंबशन रिएक्शन आ गई, अब यहाँ पे कंबशन रिएक्शन वाली इक्वेशन लिखनी है, सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें लग रहा है ये कॉन्सेप्ट नया है तो नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको सब कुछ दे रखा है, बस सिंपल निकालना है इसको,
कितना आ रहा है? 2.25 आ रहा है। आपको 10⁻⁻² ऑलरेडी दे रखा है, तो 225 लिखेंगे यहाँ पे। मैम ऐसे ही लिखेंगे। हाँ आर्यन, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। गिव मी थम्स अप अगर हो गया तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। इतना स्लो तो नहीं रह सकते मेरा बेटा। ये क्या मैंने नहीं करवाया क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें? तुम ऐसे सोच रहे हो पता नहीं मैम क्या ही चल रहा है। क्या ये मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें कॉन्सेप्ट? अरे बहुत बार कर लिया हमने। किया है कि नहीं किया? टीचर है करा, यही तो कर रहे हैं 2 दिन से। 1 मोल मीथेन से 2 मोल पानी मिल रहा है, यानी कि 36 ग्राम। या उल्टा लिखो, 36 ग्राम वाटर से वाटर तब मिलेगा जब 1 मोल CH4 का कंबशन होगा। तो 81 ग्राम में कितना चाहिएगा मीथेन? 2.25। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? इधर आओ। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन। ठीक है, लिखो पहले तो इक्वेशन लिखो। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन हमें इतना वॉल्यूम दे रहा है और इतना वाटर वेपर दे रहा है। अब तुम्हें पता है कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये मालूम है? नहीं मालूम। वो क्या पूछ रहा है कि टोटल कार्बन कितने होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे, है ना? यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वो जनरल इक्वेशन लिखेंगे। लिखो जल्दी लिखो, चलो लिखो लिखो। और घर पे ये जाके रिवाइज कर लेना, वरना तुम कल आओगे और भूलने पाओगे सारी चीजें कि मैम ये क्या बताया था आपने, याद तो नहीं आ रहा कुछ हमें। आप लोग ट्राई कम करते हैं बेटा, ये मैंने नोटिस किया है। सिर्फ 4-5 बच्चे ट्राई करते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही क्वेश्चन करा रही हूँ। आपकी तरफ से एफर्ट कहाँ है बताओ? एटलीस्ट आप मुझे थोड़ा सा भी बता दो कि कैसे सोच रहे हो क्वेश्चन को। चलो करो इसको। लिखी? यस मैम। मैम यस मैम। ओके। आपा को क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम की टर्म्स में पूछी हुई है ना चीजें। तो क्या तुम इस इक्वेशन से, दिस इज योर जनरल बैलेंस इक्वेशन, तो इससे तुम निकाल सकते हो क्या? क्या निकालोगे? क्या कंक्लूजन निकालोगे कि इसका 1 मोल है ना, तो 22.4 लीटर होगा। बोलो यस इसका मैम। कितना होगा? कितने मोल है? x+y/4, यानी कि x+y/4 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर O2। बोलो। और ये यस x इंटू 22.4 लीटर, और ये क्योंकि हमें नहीं पता है ना कितने मोल है, इसलिए तो मैं ये लिख रही हूँ। और हमें कितना पानी मिलेगा? इतना वॉल्यूम मिलेगा। वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर है। y/2 इंटू 22.4 लीटर। गेटिंग माई पॉइंट? आपको दिया क्या हुआ? इधर आओ। 10 ml दिया हुआ है ये हाइड्रोकार्बन। जब कंबशन कराई तो 40 ml कितना मिला? CO2। और 50 ml वाटर वेपर। निकालना क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यही मतलब है। यस यस मैम मैम। निकालो, चलो आओ। मैम। कैसे निकालोगे? हाँ कैसे निकालोगे? बोलो। मैम इसे हम ऐसे लिख कर निकाल सकते हैं क्या? जैसे 10 ml से हमें क्या है 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड और 50 ml वाटर वेपर मिल रहे हैं, और उसको बाद में हम डिवाइड में कन्वर्ट कर दें, और ये जो हमारा 10 ml है ये हमारा प्रोडक्ट में आ जाए तो। ऐसे बोल रही हो क्या तुम? इधर देखो, 40 ml ऑफ CO2। इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 ml ऑफ CO2 हमें कितने ml मिल रहा है? CXHY 10 ml। हमारे पास ये कितना है? x इंटू 22.4 यस मैम। लीटर।
कितना देगा 10/40 इंटू एक्स इंटू 22.4 कितना मिलेगा हमें, किसके बराबर है ये? मैम 22.4 लीटर। तो ये कितना आ गया, x4 नहीं आ गया? यस बोलो। मैम। यस मैम। ऐसे ही तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इधर आओ। 50 ml ऑफ वाटर से हमें 10 ml मिल रहा हाइड्रोकार्बन, तो इतने से कितना मिलेगा? मैम 11.2। कितना मिलेगा, y कितना आ रहा है? निकालो, जल्दी निकालो, मैम एक बार निकालो। दोबारा समझाना प्लीज। समझाऊंगी, पहले जो बोला है निकालो, जिसको समझ में आ गया निकालो। जैसे मैंने ये निकाला है 40 ml से हमें ये मिल रहा है, अब क्योंकि अपने को CO2 का भी तो चाहिए होगा ना, तो वाटर का भी निकालो सेम, मतलब वाटर से भी निकालो सेम, बिकॉज अपने को हाइड्रोजन चाहिए। कितना आ रहा है? आर्यन, शौर्य, आकृति, कविता, युवराज सब सो रखे हो, हैं सब सो रखे हो। मैम y की वैल्यू 5 आ रही है। y की वैल्यू 5 आ रही है पक्का? यस मैम। फिर से चेक करो y की वैल्यू कितनी आ रही है, गलत आ रही है, 5 नहीं आएंगी। 50 ml से 10 ml मिल रहा है, तो इतने से कितना मिलेगा? कितना है ये? 22.4 लीटर है ना? आ रहा है भाई? माइक म्यूट करो रूपांजल। यस मैम 10 आ रहा है उसमें कि बाई में 2 भी है, तो फिर 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर 10 आएगा। 10 आएगा y की वैल्यू, ठीक है? y की वैल्यू 10 आ यस रही मैम। है मेरे बच्चों। तो x और y बताना था, सम बताना था, बता दोगे x प्लस वाई कितना हुआ फिर? बोलो। हाय यस राम, अब मैम। तुम्हें ऐड भी नहीं आता क्या करने? 10 + 4 गंदे बच्चे, 14 होगा। बिल्कुल नहीं एक्टिव हो गए। एक तो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रही हूँ और ऐसे बैठे हो, थ्योरी से काम थोड़ी ना चलेगा। थ्योरी तो 10 मिनट में हो जाएगी, मेरे को बहुत कुछ करवाना होता है आपकी क्लास में, बहुत कम करवा पाती हूँ बल्कि, ताकि मेक श्योर करूं कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसे ही बैठे हो जाएगा ये अब तुम्हारा होमवर्क है, नहीं करके आए ना तुम, देखना पिटाई करूंगी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, देख रहे हो, बिल्कुल सेम, सिर्फ वैल्यूज अलग हैं, एवरीथिंग रेस्ट इज सेम। कैसे किया इस क्वेश्चन को? आपको बोला था कोई एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब पता है ना, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। वो कह रहे हैं कि जब उसका कंबशन रिएक्शन करा रहे हो तो 40 ml CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 50 ml वाटर वेपर मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम कितने होंगे हाइड्रोकार्बन में? यानी कि हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा हाइड्रोकार्बन लिया है, हमें यही पता लगाना है। तो इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मेरे वाला तरीका बताया है। तो आप सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लो। लिख ली? सब कुछ दे रखा है तुम्हें। 40 ml CO2 से भाई साहब 10 ml मिल रहा है, तो x इंटू 22.4 लीटर से कितना मिलेगा? 22.4 लीटर मिला है, तो x की वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगी क्या? सेम आप वाटर के लिए करो। 50 ml वाटर से भाई साहब 10 ml मिल रहा है हाइड्रोकार्बन, तो y/2 इंटू 22.4 से कैसे मिलेगा? या यू कैन ऑल्सो राइट y/2 ml से कितना मिलेगा। खत्म। बना मैम के हम यहाँ पर y/2 को 11.2 लिख सकते हैं। y/2 इंटू 22.4 y को। आप इसको 11.2 इंटू y लिख सकती हो। ओके मैम। ठीक है, y की वैल्यू सेम ही आनी है, 10 ही आनी है। ठीक है, यस इसमें मैम। क्या किया था? इसमें कुछ नहीं किया था, ये तो इजी था। बताओ हाँ, कि जब तक तुम सारे बच्चे नहीं कर देते ना कंफर्म, मैं जाने नहीं दूंगी। फिर से आओ, क्या क्या पढ़ा हमने? ये सिंपल इक्वेशन थी, कुछ नहीं करना था इसमें। अब तुम बोलोगे कि मैम ये भी नहीं आया, इसका मतलब तुमने मेरी क्लास नहीं देखी। मैम ये एक बार जब y की वैल्यू कैसे आई वो बताना। बेटा सोल्व किया ना अपन ने,
तुम लोगों ने निकाला है या मैं ही निकाल रही हूँ? जब तक तुम अपनी नोटबुक पे सारे बच्चे अपने पेन नहीं चलाओगे ना, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ की समझ में आ जाएगा। जब अगर मैं ही कर रही हूँ तो क्या ही फायदा। इधर देखो 50 ml मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। रिज्वाइन कर लो। 50 ml ऑफ वाटर से कितना ml मिल रहा है मुझे हाइड्रोकार्बन का? 10 ml। क्या नाम है जिसने पूछा मेरे से? तो y/2 यस मैम। इंटू 22.4 से कितना मिलेगा? निकाल लो। 10/50 इंटू y/2 इंटू 22.4 कितने किसके बराबर है ये? 22.4 के। इतना ही तो मिल रहा है ना y/2 इंटू 22.4 से। तो बस यहाँ पे क्या निकल जाएगा? y की वैल्यू निकाल लो, 10 आ जाएगी। अब ये सोल्व करना तो फिर तुम्हारा काम है, या हो सकता है तुम लोग सोल्व ही गलत कर रहे हो। पढ़ के आना भाई, पढ़ के आना, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बता रही हूँ मैं। पढ़ के आना, नहीं तो ये चैप्टर पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी उड़ जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। बोर्ड्स में ये चीजें नहीं आती हैं जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम हुए हैं। नीट एक अलग चीज है, ये वाले क्वेश्चन आएंगे नीट में, ध्यान रखना। यस मैम। ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये तुम्हारे नीट का ही क्वेश्चन है। बाकी हम कल करेंगे। एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि एक टॉपिक रह गया अपना, तो वो हम कल करेंगे। लेकिन ये करके आना, नहीं करता है तो फिर देखना तुम लोग। हो गया कैसे यूज करनी है जनरल इक्वेशन को? यस मैम। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं क्लास में, जो तुम्हें फील हो रहा है कि भारती प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं हमें, उस पे स्टार मार्क करो। कल क्लास में आने से पहले तुम खुद हाथ से निकाल के आओगे और मुझे क्लास में आके बताओगे कि मैम हमसे ये क्वेश्चन अब भी नहीं बने, प्लीज एक बार समझा दो। ये काम है तुम्हारा। आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, ठीक है? यस मैम। आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी, असाइनमेंट तुम्हें कल मिलेगा, ठीक है? आज यही काम है तुम्हारा। जो मैंने क्वेश्चन कराए इनको दोबारा से सॉल्व करोगे, बहुत ही प्यार से सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, पहले खुद करो, नहीं समझ में आया तो देखो। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।